हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12 वाणिज्य गणित। बच्चों, वाणिज्य गणित हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है और ये समय समय पे हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो आज हम समझेंगे अनुपात को, और अनुपात कैसे किया जाता है? तुलना द्वारा। तो इसको समझते हैं और अपने जीवन में इसको प्रयोग भी करना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, अनुपात को समझने के लिए ऐसे समझो कि जब हम भाग द्वारा तुलना करते हैं तो उसी को हम अनुपात कहते हैं। तो माना कि एक जगह मेरे पास 2 पेंसिल हैं और एक जगह मेरे पास 1 पेंसिल है, तब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 2/1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2:1। ठीक है बच्चों, इसका भाग लगा लो, है ना। भाग द्वारा तुलना करो। जैसे यहाँ पर कितने रबर हैं? 1 2 3 4 5, और दूसरी तरफ 1 2 3। तो हम भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 5/3। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? 5:3। अब बच्चों इसको तुलना करके देख लो भाग द्वारा। तो कितने हैं पहली तरफ? 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरी तरफ 1 2। तो यहाँ पर क्या हो गया? 7/2। इसको कैसे लिख सकते हैं? 7:2। इससे क्या पता चलता है कि अनुपात 2 संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है अथवा उसका कौन सा भाग है, और अनुपात को इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ओके बच्चों, अभ्यास 12A को हम हल करना सीखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है 3 का 4 से अनुपात। तब हम क्या कर देंगे? 3:4। बस इस तरह से लिख देंगे। ये अनुपात वाला चिन्ह लगा देंगे और संख्याओं को ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों इसको देखो, 5 का 3 से अनुपात। तो जो संख्या हमें पहले दी गई होती है उसे हम पहले लिखते हैं, और जो बाद में दी गई होती है उसे बाद में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5:3। इसी तरीके से इसका कितना हो जाएगा? 2:7। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या हमसे पूछ लिया है कि दूसरी तरफ क्या आएगा? तो यहाँ देख लो, जो दूसरे टाइम पर लिखा गया है, दूसरी तरफ लिखा गया है, वही यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही तो लिखते हैं। जो पहले बताया जाता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में बताया जाता है उसको बाद में लिखते हैं, और अनुपात का निशान लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा? 7। आया समझ में? अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, अनुपात में व्यक्त कीजिए। पहला है 2 किलोग्राम का 500 ग्राम से। तो बच्चों हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि जो मेरी राशि यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए। ठीक है। मात्रक एक समान होना चाहिए। तब क्या करेंगे? 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम के। तो 2 किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 2000 ग्राम के। अब बात दोनों की ग्राम में हो चुकी है, तो क्या करेंगे? 2000 ग्राम का 500 ग्राम से निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा? 2000/500, क्योंकि हम भाग द्वारा तुलना करते हैं। तब हम इससे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? 4/1। हम बच्चों इस तरीके से बड़ी राशि को छोटी राशि में सरल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अनुपात क्या बन जाएगा? 4:1। ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, इसका कोई सरलतम रूप नहीं हो सकता। तब यहाँ पर क्या बन जाएगा? 5:12। इसी तरीके से यहाँ भी इसका और सरलतम रूप नहीं बन सकता। तब 13:75 इसी तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका और कोई सरलतम रूप नहीं हो सकता है। तो कितना हो जाएगा? 108:125। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। तो अब हम अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? रमेश के अंक हमें पहले बताए गए हैं, तो रमेश के अंकों को हम पहले लिखेंगे, और जो सीमा के विषय के अंक बताए गए हैं उन अंकों को हम बाद में लिखेंगे, और ऐसे ही अनुपात लगा के लिख देंगे। सिंपल। तो क्या हो जाएगा? 53:65, 75:62।
48:55, 63:71। सिंपल। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। तो बहुत आसान है ना। तो क्या करेंगे, पहले लंबाई पूछी गई है ना, तो लंबाई लिख देंगे 29 अनुपात, फिर चौड़ाई पूछी गई है, चौड़ाई लिख देंगे 25। क्या हो गया, 29 अनुपात 25। अब इसको देखो, पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, जो सबसे पहले लिखा जाता है ना, वो पूर्व पद होता है। जो बाद में लिखा जाता है अनुपात के, वो उत्तर पद होता है। तो बस जो पहले लिखा है वो पूर्व पद लिख दो, जो बाद में लिखा है उसे उत्तर पद लिख दो। अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा, 8, इधर 13, यहाँ पर पूर्व पद क्या आ जाएगा, 73, उत्तर पद क्या आ जाएगा, 85। अब बच्चों छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित अनुपातों के व्युत्क्रम लिखिए। इस व्युत्क्रम का मतलब होता है अनुपात का क्रम उल्टा कर देना। तो 3:14 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 14:3। इसी तरीके से 15:17 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 17:15। 25:37 का क्या होगा, 37:25। 65:67 का क्या होगा, 67:65। बच्चों सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। तो हमको जो पहली बार दिया होता है, पहली बारी में दिया होता है, उसे हम पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। और अनुपात के बाद वाला जो दूसरी बारी में दिया गया होता है, उसको हम उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। तो बस अब हमें प्रथम पद और द्वितीय पद बताने हैं। तो पहला है 3:7, तो इसका प्रथम पद कौन सा हो गया, 3, और द्वितीय पद 7। दूसरे में देखो, प्रथम पद 4, द्वितीय पद 11। अब इसका बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा, 13, वेरी गुड। दूसरे में 27, वेरी गुड। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।